तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन करना बंद करें और हम वार्तारूपी जो कीर्तन करते हैं उसे सुने। बाद में परमहंसों ने कहा कि हे महाराज, बहुत अच्छा, आप बात करें। तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान का रसपूर्ण कीर्तन करते करते यदि एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही रस की प्रतीति हो तो ठीक है, किंतु यदि भगवान के स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे ठिकाने पर रस प्रतीत हो जाए तो उसमें बड़ा दोष है। क्योंकि भक्त को जिस प्रकार भगवान के शब्द के प्रति प्रेम होता है और उसमें रस मालूम पड़ता है, उसी प्रकार गीतों और बाजों के शब्दों या स्त्रियों आदि के शब्दों में रस मालूम होता है तथा उससे लगाव होता है। इसलिए ऐसे भक्त को अविवेकी समझना चाहिए। यदि भगवान या उनके संत के वचनों में प्रतीत होने वाले रस के समान ही ऐसी रसानुभूति अन्य विषय के शब्दों में होती हो तो यह मूर्खता है और उसका परित्याग करना चाहिए। ऐसी मूर्खता का त्याग करके एकमात्र भगवान के शब्दों में ही सुख मानना चाहिए। इस प्रकार का रसिक भक्त ही सच्चा है तथा शब्द के समान एकमात्र भगवान के स्पर्श का ही इच्छुक हो और अन्य स्पर्श को तो काला सांप तथा जलती अग्नि जैसा समझे, वही रसिक भक्त सच्चा है। उसी तरह रूप भी भगवान का देखकर ही परमानंद प्राप्त करता है, किंतु अन्य रूप को नरक का ढेर और सड़ा हुआ कुत्ता मानने वाला भगवान के महाप्रसाद के रस से ही परमानंद प्राप्त करने वाला, परंतु विविध प्रकार के अन्य रसों का आस्वादन करने से आनंदित न होने वाला, भगवान को समर्पित तुलसी पुष्पहारों, विविध प्रकार की सुगंध वाले इत्रों और चंदनादि सुगंध को ग्रहण करने से अत्यंत आनंदित होने वाला, किंतु किसी अन्य विषयी जीव के इत्र चंदनादि चर्चित शरीर और उसके पहने हुए पुष्पहारों की सुगंध से प्रसन्न न होने वाला रसिक भक्त ही सच्चा है। इस प्रकार भगवान संबंधी पंच विषयों से अतिशय प्रीति करने वाला तथा जगत संबंधी पंच विषयों में अत्यंत अभाव की भावना रखकर आचरण करने वाला रसिक भक्त ही सच्चा है। रसिक भक्त होकर जिस तरह भगवान संबंधी विषय के योग से आनंद प्राप्त करता है, उसी तरह यदि वह अन्य विषय संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के भोग से आनंदित होता है तो ऐसा रसिक भक्त झूठा है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान के विषय में उसने आनंद प्राप्त किया है, उसी प्रकार उसे अन्य विषयों में भी आनंद मिला है। इसलिए इस प्रकार की रसिकता तथा ऐसी उपासना को मिथ्या कर डालना चाहिए, क्योंकि भगवान तो झूठा नहीं है, लेकिन उस भक्त की भावना झूठी है। उसने जिस तरह अन्य पदार्थों को समझा उसी प्रकार भगवान को भी माना, इसलिए उसकी भक्ति तथा रसिकता को मिथ्या कहा है। जैसे स्थूल देह और जागृतावस्था में पंचविषयों का विवेक बताया गया है, वैसे ही सूक्ष्म देह तथा स्वप्नावस्था में सूक्ष्म पंचविषय रहते हैं। स्वप्न में जब भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से जैसा आनंद प्राप्त होता है, वैसे का वैसा ही आनंद स्वप्न में यदि अन्य पंचविषयों को देखकर मिलता है तो उस भक्त की रसिकता मिथ्या है। यदि स्वप्न में केवल भगवान के संबंध से ही आनंद प्राप्त होता है और अन्य विषयों में अगर वमन किए हुए अन्न की तरह अभाव रहता हो तो वह रसिक भक्त सच्चा है। यदि ऐसा न जानता हो तो जो भगवान स्वप्न में दिखाई पड़े उनका स्वरूप तो सच्चा है, परंतु उस भक्त को तो भगवान में रहने वाले प्रेम के समान अन्य विषयों में भी प्रेम रहता है, इसलिए उसकी समझ दोषपूर्ण है। यदि एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही अनुरक्ति रहे तथा अन्य विषयों में आसक्ति न रहे तो वही समझ सच्ची है। जब भक्त को केवल भगवान का ही चिंतन रहता है, तब ऐसा चिंतन करते करते वह शून्य भाव को प्राप्त करता है और उस समय उस भक्त को भगवान की मूर्ति के सिवाय पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे शून्य में भगवान की मूर्ति को देखते देखते प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश में भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। इसलिए यदि इस प्रकार केवल भगवान के स्वरूप में प्रीति रहती हो, उसे पतिव्रता की भक्ति कहा जाता है। जब आप लोग रसमय कीर्तन करते हैं
तब आंखें बंद कर हम भी ऐसा ही विचार करते हैं। हमारा विचार थोड़ा ही है, किंतु उस विचारधारा में भगवान के सिवा अन्य कोई भी नहीं ठहर सकता। और भगवान के स्वरूप में ही रसमय प्रीति है, किंतु उसमें यदि कोई विषय रुकावट डालने के लिए उपस्थित हो जाए तो हम उस विषय का सिर नष्ट कर डालते हैं। ऐसा हमारा दृढ़ विचार है। जिस प्रकार आप लोग कीर्तन की रचना करते हैं, उसी प्रकार हमने भी वार्तारूपी कीर्तन का संयोजन किया है और उसी का वर्णन आपके सामने किया है। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने स्वयं के माध्यम से अपने भक्तों के लिए यह बात कह दिखाई। इति वचनामृतम 26। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वचनामृत पेज को लाइक करना मत भूलिए। जय श्री स्वामीनारायण।